ये फ्रेंड वोल्टास स्प्लिट एसी का रिमोट जो कि शायद आपके पास भी इस तरह का रिमोट हो। तो आज हम लोग इसका पूरा फीचर्स बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। शायद आप लोगों को इससे अच्छा खासा नॉलेज मिल सकता है। चलिए वन बाय वन करके सारा फीचर्स के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहला माइनस जो बटन है हमारा वो टेम्परेचर कम करने का, और प्लस वाला हमारा टेम्परेचर बढ़ाने का है। जितने टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना कम कूलिंग करेगा, जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना ज़्यादा कूलिंग करेगा। रेड कलर का जो बटन है वो ऑन ऑफ का है। नॉर्मली आइकन भी बना हुआ जिसे आप देख करके ईजिली समझ पाओगे। नई जो फीचर्स आता है वो बहुत कमाल का है। अब यहाँ पर देख सकते हो मोड फीचर्स। यहाँ सबसे पहले ड्राई मोड आ गया। बरसात के समय आया है भाई। बरसात के समय में किस तरह से यूज़ करें, ड्राई मोड में इजीली यूज़ करो, अच्छा खासा आपको हवा मिलेगा, चिपचिपापन हवा में नहीं मिलेगा। ये हीट मोड है। एसी अगर हॉट एंड कोल्ड मोड का है तभी ये बटन आपका काम करेगा, ठीक है। आपका हीट मोड। नई जो फीचर आता है फ्रेंड्स वो भी बहुत कमाल का है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ से बताऊँ। तो ये हमारा फ़ैन मोड है। कभी ऐसा होता है कि ठंडा के समय में हम लोगों को कूलिंग नहीं चाहिए, सिर्फ हवा चाहिए, तो आप नॉर्मली फ़ैन मोड में हवा का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें ज़रा सा भी कूलिंग देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो हमारा आता है कूल मोड। कूल मोड जो होता है फ्रेंड्स ये बहुत कमाल का फीचर होता है। इससे हम टेम्परेचर को ईजिली घटा और बढ़ा सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हमारा हो जाता है कूल मोड में। तो मैं यही सजेशन आप लोगों को करूँगा, कोई भी मौसम रहे आप कूल मोड पे ही सेटअप रखो। नेक्स्ट जो फीचर आता है फ्रेंड्स ये भी बहुत कमाल का है। ये हमारा है फ़ैन का, जिसे हम फ़ैन को ऑटो भी रख सकते हैं या फिर स्पीड को हम घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ नॉर्मली आप देख सकते हो, यहाँ पर डिस्प्ले में आपको दिख रहा है रिमोट का कि यहाँ पर जो यहाँ पर आइकन दिख रहा है वो बढ़ रहा है और घट रहा है, और ऑटो का भी सिस्टम है, इसलिए आप यूज़ कर सकते हो। या वर्टिकल स्विंग है। वर्टिकल स्विंग मतलब जो हमारा जो फ्लिप रहता है, जो अप डाउन होता है, उसे हम वर्टिकल स्विंग करते हैं। या नीचे में आइकन भी आ गया है, तो इस तरह से आप वर्टिकल स्विंग का इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इसको आप चला भी सकते हो और रोक भी सकते हो। यहाँ पर स्लीप मोड का फीचर, स्लीप मोड का जब भी बटन प्रेस करोगे यहाँ पर एक आइकन दिख जाएगा चांद जैसा, तो जिसे आप समझ सकते हो कि स्लीप मोड हमारा ऑन हो चुका है। स्लीप मोड 8 घंटे का प्रोसेस होता है। हर एक घंटे में एक टेम्परेचर अप होता है जो कि 22 डिग्री से शुरू होता है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बहुत काफ़ी कमाल का फीचर्स होता है जो इज़िली आप रात के समय में यूज़ करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी आपका सेव होगा। इसके बाद आता है हमारा स्विंग, हॉरिजेंटल स्विंग। एक वर्टिकल, हॉरिजेंटल जो होता है राइट लेफ्ट हमारा मूव करता है, तो आप इजीली हॉरिजेंटल स्विंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी कमाल का ये भी फीचर्स है। मैं तो सजेशन यही दूंगा, कोई भी रिमोट है सभी में हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों होता है। दोनों का यूज़ कीजिए, इजीली आपका जल्दी से जल्दी रूम में जो कूलिंग होता है वो प्रॉपर आपको मिल पाएगा। एंड गाइस यहाँ पर देखिए सेवर का एक ऑप्शन है। जो भी आप टेम्परेचर सेव करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 24 में ऑटोमेटिक यहाँ सेट किया हुआ है, तो जब भी हम लोग सेवर बटन का प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक हमारा 24 आ जाएगा। जिस तरह से टेम्परेचर मैंने कम किया, आप देखिए सेवर बटन को जब प्रेस करेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वही चीज़, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप जैसे लैम्प का एक ऑप्शन है यहाँ डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा। जैसे कि हमारा जो एसी का डिस्प्ले रहता है इंडोर यूनिट का, उसका लाइट को हम लोग जो टेम्परेचर शो होता है वहाँ पर वो हम लोग मतलब गायब भी कर सकते हैं, दोबारा ला भी सकते हैं लैम्प बटन को प्रेस करके। तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर्स है, जरूर जरूर इस्तेमाल करें आप। उसके बाद फीचर जो हमारा था वो था टर्बो मोड। टर्बो मोड को प्रेस करने से यही होता है जो कि हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ, इस बार भी बताऊँगा वही चीज़। कंप्रेसर हमारा जो रहता है वो हाई स्पीड में रन करने लगता है, और कूलिंग जहाँ पर 20 मिनट में करना रहता है वो आपको 10 मिनट में कर करके देगा। ये इस तरह का परफॉर्मेंस आपका एसी का हो जाएगा। तो भाई टर्बो मोड का यूज़ कर सकते हो जब भी आपको लगे कि हाँ गर्मी ज़्यादा है, जल्दी कूलिंग चाहिए, तो आप टर्बो बट का ईजिली इस बटन का आप यूज़ करके जल्दी से जल्दी कूलिंग पा सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो आता है टाइमर ऑन। टाइमर ऑन, टाइमर ऑफ, दो तरह का फीचर होता है। टाइमर ऑन का सिस्टम क्या वो आप ध्यान से समझिए। जब भी टाइमर ऑन का बटन को प्रेस करोगे और बीच वाला बटन से सेट वाला बटन से आपका सेट होगा। टाइमर ऑन जब भी आप सेट करोगे तो टाइमिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक एसी ऑन होगा। अब जब भी टाइमर ऑफ करोगे, जिस तरह से टाइमर ऑफ का सिस्टम है देख सकते हैं डिस्प्ले में शो रहा है आपको टाइमिंग, तो टाइमर ऑफ बटन को जब भी आप सेट करोगे ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम एसी आपका ऑफ हो जाएगा। और सेट बटन से प्रेस करके इसको आप इजीली सेट भी कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स है जो कि टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ का है, जो कि इजीली मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा किस तरह से आपको टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ इस्तेमाल करना रहता है। ये टेम्परेचर बटन है, आप देख सकते हो, जो कि आपको रूम का टेम्परेचर शो होगा किस तरह से रहता है। वो डिस्प्ले में आप जो इंडोर यूनिट का डिस्प्ले रहता है वहाँ पर आपका टेम्परेचर शो होगा। यहाँ एक भी बटन जो था वो आपका ऐसा ही दिया हुआ है नॉर्मली। और ये वाईफाई का सिस्टम है जो कि यूज़ नहीं होता है, नॉर्मली कंपनी ने ऐसा ही दे दिया है। तो ये कुछ फीचर था जो कि मुझे लगा आप लोगों को जानना ज़रूरी है। हर एक फीचर मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से आप इस एसी के रिमोट को यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।